नमस्कार। मैं हूं अधिवक्ता गोपाल कृष्ण मीणा और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर आपके गांव, आपके विकास और आपके अधिकारों से जुड़ता है। ग्राम पंचायत के चुनाव और सरपंच की जवाबदेही। क्या आप भी थक गए हैं उन सरपंचों से जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं और जीतने के बाद में मुकर जाते हैं? क्या आपको लगता है कि गांव का विकास सिर्फ कागज़ों पर होता है और आपका पैसा कमीशन में चला जाता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 29 शर्तों की जो जनता को हर सरपंच उम्मीदवार से लिखित गारंटी के तौर पर लेनी चाहिए। साथ ही मैं एक वकील के तौर पर बताऊंगा कि कैसे आप वादा खिलाफी करने वाले सरपंच पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह आपके गांव के भविष्य का मसौदा ब्लूप्रिंट्स है। दोस्तों, हमारे लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी ग्राम पंचायत है। सरपंच गांव का मुखिया होता है, लेकिन अक्सर हमने देखा कि वादे सिर्फ हवा में रह जाते हैं। ऐसे में लिखित गारंटी क्यों ज़रूरी है? जवाबदेही। लिखित वादा सरपंच को उसके कहे से बंधे रहने पर मजबूत करेगा। दूसरा, पारदर्शिता। गांव की जनता को पता होगा कि किन वादों पर काम होना है। तीसरा, कानूनी आधार। यह लिखित गारंटी भविष्य में कानूनी कार्रवाई का आधार बनेगी। 4 नंबर, जनता की शक्ति। यह दिखाता है कि जनता अब जागरूक है और अपना प्रतिनिधि को ऐसे नहीं चुनेगी। कानूनी पक्ष। भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीधे तौर पर चुनावी वादों पर लागू नहीं होता है, लेकिन एक सार्वजनिक घोषणा, पब्लिक डिक्लेरेंस और विश्वासबन के सिद्धांत इसे नैतिक और कुछ हद तक कानूनी आधार दे सकते हैं, खासकर जब इसे स्टाम्प पेपर पर किया जाए और आम सभा में स्वीकार किया जाए। यह सरपंच एक नैतिक और सामाजिक दबाव बनाएगा जो भविष्य में कानूनी कार्रवाई का आधार बन सकता है। अब हम 29 शर्तों पर एक एक करके बात रखेंगे जो हर गांव की जनता को अपने सरपंच से स्वीकार करवानी चाहिए। यह आपके गांव के चहुमुखी विकास का रोड मैप है। मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा का आधार और अपराधों पर रोक। सेकंड नंबर है मुख्य रास्तों पर लाइट की समुचित व्यवस्था, अंधेरा मुक्त गांव और सुरक्षित रास्ते। तीसरा नंबर है ग्राम पंचायत में ई मित्र की निःशुल्क व्यवस्था, सरकारी सेवाओं का आम जन तक आसान पहुंच, योग्य परिवारों को योजनाओं का लाभ, भाई भतीजावाद खत्म, सिर्फ ज़रूरतमंद को हक, पेंशन, पीएम आवास इत्यादि। 5 नंबर है नौजवानों के लिए खेल मैदान, ट्रैक, खेलों की व्यवस्था, स्वस्थ युवा स्वस्थ भविष्य, धार्मिक मेले के लिए कमेटी बनाकर व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और सहयोग। 7 नंबर है सभी को सरकार की हर स्कीम का फायदा, कोई गरीब छूटे नहीं, कोई हक से वंचित न हो। ग्राम पंचायत का बजट आम जनता के बीच रहकर कार्य। पारदर्शिता की सबसे पहली शर्त, वार्षिक बैठक में विकास खर्च बजट का संपूर्ण विवरण। एक एक पैसे का हिसाब जनता मांगेगी। बजट का एक भी पैसा कमीशन रिश्वत में नहीं जाने देता। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का संकल्प, युवाओं को रोजगार दिलवाने की मजबूत पैरवी, पलायन रुकेगा, गांव में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। मजदूर वर्ग को सरकारी सहयोग दिलवाने की पैरवी, गरीबों का सशक्तिकरण, उनका सहारा बनना, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रदान करना और उनका स्तर बढ़ाना, गांव के बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बनाना, चिकित्सा सेवा की कुशल व्यवस्था, स्वास्थ्य सबसे ऊपर, बीमारी का तुरंत इलाज, ग्राम पंचायत को गरीबी मुक्त बनाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार, आत्मनिर्भर गांव का सपना,
16 नंबर है सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन से जोड़कर अंधेरा मुक्त ग्राम पंचायत। बुनियादी सुविधाओं का सभी नागरिकों का हक है। ग्राम पंचायत के सभी मुख्य मार्गों का डामरीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी, आसान आगमन। 18 नंबर पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय, सार्वजनिक स्थल पर शौचालय, उसमें स्वच्छता बीमारियों से बचाव होगा। ग्राम पंचायत पर सुनवाई केंद्र स्थापित करना, आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। नंबर 20 है पीने के पानी की व्यवस्था, स्वस्थ जीवन का आधार, सरकारी योजनाओं का बीपीएल और पेंशनधारियों का सीधा फायदा। बिचौलियों को खत्म करना, ग्राम पंचायत में हर दुकान के आगे कचरा पात्र लगाना, स्वच्छ गांव और सुंदर गांव, स्वच्छ ग्राम पंचायत। सरपंच का लक्ष्य जनता का पैसा जनता का मिले, यह मूल सिद्धांत होना चाहिए सरपंच का। सरपंच शिक्षित होना चाहिए, आधुनिक समस्या को समझने और सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, सरकार द्वारा भेजी गई राशि का सदुपयोग होना चाहिए, गांव को शहर की तर्ज पर विकसित करना चाहिए, लोगों की समस्या को प्राथमिकता से लेकर हल करवाना और जनता का भरोसा जीतना। 28 नंबर पॉइंट है हमारा हर महकमे के दफ्तर में जाकर बिना किसी हिचकिचाहट अपनी बात रखना, मजबूत नेतृत्व, अपने हक के लिए लड़ना। यह है आपकी शक्ति। अब फैसला आपको खुद करना है या आपको मजबूर बनना है या मजबूत बनना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की यदि सरपंच इन वादों से मुकरता है तो क्या होगा। आम सभा की शक्ति, आपके में यह बिंदु में महत्वपूर्ण है कि आम मीटिंग बुलाकर सरपंच को वादे याद दिलाना, यह सभा की संवैधानिक शक्ति है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत से ऊपर होती है और उसके सरपंच से जवाब मांगने का पूरा अधिकार होता है। जो कोई भी सरपंच प्रतिनिधि चुन के आता है, वादा खिलाफी का मुकदमा, सीधे तौर पर चुनावी वादा खिलाफी पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होता है, लेकिन यदि सरपंच ने इन वादों के तहत सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है आपकी पंचायत के अंदर, या जानबूझकर किसी योजना के तहत लापरवाही की है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं जैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 189, लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार, कर्तव्य की उपेक्षा, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 209, आपराधिक विश्वास भंग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। यदि लिखित गारंटी में स्पष्ट रूप से ऐसे बिंदु है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी लिखित का रूप ले सकते हैं, या कोई धन संबंधी प्रतिबद्धता है तो मामला मजबूत हो सकता है। यदि एक स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी इस मामले को अदालत में एक प्रमाण एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत करने में मदद कर सकती है। सूचना का अधिकार, राइट आरटीआई, हर नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट के तहत ग्राम पंचायत के खर्चों, योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी मांगने का पूरा अधिकार है। यह भ्रष्टाचार उजागर करने का सबसे बड़ा हथियार है। जनहित याचिका, यदि बड़े पैमाने पर आपकी पंचायत के अंदर अनियमितता पाई जाती है या आपकी पंचायत के अंदर भ्रष्टाचार होता है और इससे आम जनता प्रभावित होती है, तो जनहित याचिका के माध्यम से आप हाईकोर्ट, जो राजस्थान की जो हाईकोर्ट है अपने जोधपुर में है, और वहाँ से आप एक जनहित याचिका रिट दायर कर सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ कागज़ पर लिखे वादे नहीं हैं, आपके गांव के लोकतंत्र को मजबूत करने का एक तरीका है। अब समझ आ गया है कि हम सरपंच के दावेदार को सिर्फ वोट न देकर बल्कि उन्हें लिखित में और जवाबदेही मांगे। यह लिस्ट हर गांव में युवा, बुजुर्ग, माताएं और बहनें एकजुट होकर जो अपने ग्राम पंचायत के बीच में सरपंच कैंडिडेट आते हैं
उनको ये लिस्ट आपको थमा देनी है। जो भी सरपंच उम्मीदवार आता है उनको आपको ये लिस्ट दे देनी है। और एक उम्मीदवार का एक यही शर्त है कि एक लिखित तौर पे गारंटी दी जाए, जो भी निर्वाचित सरपंच आएगा हमारे बीच में उसको ये स्टैम्प पे जो हमारे 29 जो गारंटी का जो अपने था जवाबदेही थी उसके बारे में वो सरपंच को बार बार अवगत कराएंगे। और बार बार जो हमारी पंचायत के अंदर ग्राम सभा होती है उसमें हम प्रस्ताव लेकर ये हम काम करवा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी और आपके पंचायत के अंदर या आपके ज़िले के अंदर या आपके किसी भी संभाग के अंदर आपको इस तरीके से काम करवाना है या इस लिखित तौर पर अगर एक सरपंच जनप्रतिनिधि के तौर पे आपको इस तरीके से आपके पंचायत के अंदर आपके विकास कार्य को लेकर आपको अच्छा काम करवाना है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आप लोगों ने देखा, मैं हूं अधिवक्ता गोपाल कृष्ण मीणा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।